न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और यहां आज के मुद्दे की हम चर्चा करते हैं। आज बात होगी कोलकाता की पहचान मानी जाने वाली पीली टैक्सी सर्विस की, जिसमें कि नई जान फूंकने के लिए राज्य की ममता सरकार ने हाईटेक कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पीली टैक्सी के लिए यात्री साथी नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस सरकारी ऐप पर अब तक कोलकाता की 22,000 से ज्यादा कैब और पीली टैक्सी जुड़ चुकी है। दरअसल ऐप के जरिए कैब सर्विस देने वाली प्राइवेट कंपनी ओला और उबर के मार्केट में आने से पीली टैक्सी की संख्या लगातार घट रही थी। अनुमान है कि हर साल 600 से 700 पीली टैक्सी कोलकाता की सड़कों से गायब हो रही थी। कोविड महामारी से पहले जिन पीली टैक्सी की संख्या करीब 18,000 थी, वो आज की तारीख में घटकर सिर्फ 6,000 रह गई है, जबकि रोजाना 1 लाख राइड वाले कोलकाता शहर में प्राइवेट ऐप के जरिए चलने वाली कैब की संख्या लगभग 36,000 है। ऐसे में राज्य के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ने सभी पीली टैक्सी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए नया मोबाइल ऐप यात्री साथी तैयार किया। ये सरकारी ऐप नो प्रॉफिट नो लॉस मोड पर काम करता है, यानी कि इससे जुड़े ड्राइवर्स को हर राइड के लिए सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 10 से 12 रुपए ही देने होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी मोटा कमीशन वसूलती है। यही नहीं, इस ऐप पर यात्री बिना किसी सरचार्ज और कमीशन के सीधे टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट करते हैं, जो दूसरी कैब के मुकाबले सस्ती पड़ती है। जानकारी के मुताबिक इस ऐप को अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऐप के जरिए रोजाना औसतन लगभग 5,000 राइड बुक की जा रही है। ऐप पर रजिस्टर्ड सभी ड्राइवर्स का उनके आधार नंबर से वेरिफिकेशन किया जाता है और बैकग्राउंड भी चेक होता है। जाहिर है, बंगाल सरकार का ये मोबाइल ऐप कोलकाता में पीली टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स के साथ ही कैब में सफर करने वालों के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। हमने इसी सर्विस को लेकर कोलकाता के कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये जो ऐप का जो यूज है, उसमें कितना फायदा हो रहा है, पैसा यात्री के कैसा मिल रहा है? ठीक, यात्री को भी सुविधा है, ड्राइवर को भी सुविधा है। न तो झमेला करना पड़ता है जो मुझे 500 चाहिए, और न तो यात्री को झमेला करना पड़ता है भैया 300 ही देंगे। जो दिखा रहा है गवर्नमेंट ठीक फेयर दिखा रहा है। ऐप से हम लोग बुक कर सकेंगे तो योलो टैक्सी का बुकिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि ओला उबेर आने के बाद ये लोगों का बुकिंग बहुत कम हो गया है। फिर से टैक्सी वालों बुकिंग मिल रहा है उन लोगों को। मैंने देखा है कि बहुत सारा योलो टैक्सी अभी रास्ते पे चल रहा है, तो अच्छा ही होगा। होप फॉर द बेस्ट। बढ़िया है भैया, बहुत अच्छा है, बुकिंग भी आ रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। और पैसा? हम लोग पैसा तो संग मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छा है। ओला उबेर था, जैसे हम लोग ऑनलाइन में बुक करते हैं, अगर ये ऑनलाइन में बुक करते हैं, इन लोगों का थोड़ा ये भी बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग का प्रिजर्वेशन का जो ये है वो भी बढ़ जाएगा, और हम लोग आसानी से टैक्सी या ये फैसिलिटीज हम लोग अवेल कर पाएंगे। क्योंकि ओला और उबेर जो है वो आपका नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही बारिश के टाइम में अनअवेलेबल रहता है, तो अवेलेबिलिटी भी इसका बढ़ेगा, और इन लोगों का भी जो ओला उबेर आने से इन लोगों का जो लॉस हुआ है या ये हुआ है, वो भी थोड़ा इस एंगल से ये बहुत अच्छा, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम ऑल्सो। सबसे पहला बात है कि हम लोग कोलकाता में पीला टैक्सी का एक अलग ही हम लोग का वैल्यू है, तो हम लोग को इसको थोड़ा देखकर संग बचाना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि जब से ओला उबेर आया है कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान हुआ है, ये सबको मानना पड़ेगा, सबको जानता भी है। तो अगर ऐप में कनेक्ट कर देंगे तो इनको रोजगार भी बनेगा, और जो हम लोग कोलकाता में जो अलग पहचान रखता है पीला टैक्सी, उसको भी एक अलग से फिर से नया बूस्ट मिलेगा। तो हमको लगता है बहुत ही अच्छा स्टेप है। अगर इस तरह का कुछ भी सरकार के द्वारा किसी के द्वारा अगर प्रायोजित किया जा रहा है, बहुत अच्छा चीज है। गवर्नमेंट ने एक ऐप निकाली है, और इस ऐप्स को जो है कि सारे सवारी यूज कर सकते हैं और साथ में ड्राइवर्स भी यूज कर सकते हैं, ताकि बहुत इजीली ये जो ऐप है उसमें एक्सेस हो, और साथ में जो गाड़ी है, जो सवारी है, वो बहुत जल्द मिले। कैमरा में और घोष के साथ अनिर्बान सिन्हा रॉय, गुड न्यूज टुडे, कोलकाता।